सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पवित्रता का सागर मीठे बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। बाबा कहते हैं, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालत तो नहीं चलती है। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको घर ले जाने, इसलिए इस देह और देह के संबंध से उपराम होना है। ये तो छी दुनिया है। यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ हैं वो जाकर पद्मापति, नई दुनिया में बनते हैं। वो लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं, वो तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूं तुमको राय देता हूं, अभी जो देंगे वो तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे। तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पुरानी दुनिया, पुरानी शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार करना चाहिए जो पिछाड़ के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, अंत काल में जो स्त्री से मिले, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तो समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ो। बाप समझाते हैं, बच्चे जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। बाप श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हमें क्या जाना। बाप को बुलाया ही है, आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ।
वो मैं आकर बताता हूं। कितनी सिंपल बात है। इशारा ही बहुत सहज है। मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ ना समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अब इस सभी के क़यामत का समय है। हिसाब किताब चुक्त कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं, समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं, भाई बहनों समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखो तो आसक्ति आ जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे खाने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना है। यज्ञ का जो मिले वो मीठा समझकर खाना चाहिए। जवान चलायमन नहीं करनी है। योग चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए। हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर पड़ता है। वहां वो कुछ भी बातें होती नहीं। वो लोग तो बंदर के ग्लास मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे, जैसे हार्ट नहीं डालते। बाबा कहते हैं बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी यह सब है साइंस, बाम आदि बनाते हैं। यह तो दुनिया को खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है, वो तो खुश होते हैं। यह भी भाभी बनी हुई है, बाम जरूर बनना ही है। शास्त्र में फिर लिखा हुआ है, पेट से मुसल निकले फिर यह हुआ। अब बाप ने समझाया है, यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वो तो एक की कहानी हो गई, जो सुनते सुनते यह हाल हो गया है। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं। जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूं। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बनते हैं। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहां पुजारी हैं वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही हैं सतयुग त्रेता में। कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो देवी देवता हैं, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो माँ में कम याद करो। मतलब अपने को आत्मा समझ एक बाप निराकार को याद करो। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। तो आज बाबा धारणा में हम बच्चों को कह रहे हैं अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहां तक रहती है। हमारी देवी स्वभाव बना है। अपनी जवान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे हम देवता बन रहे हैं, इसलिए
खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जवान चलामन नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चों की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण रूप नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, यह भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। तो आज की मुरली के अनुसार बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संसार में विशेष आत्मा हूं।